नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दिल्ली सल्तनत में प्रशासन और स्थापत्य कला एवं साहित्य को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलनों को। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन को। इनका पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर जो हैं वो संत रामानंद के शिष्य थे। आगे नोट है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना था कि संसार दुखपूर्ण है। अर्थात बुद्ध और मीराबाई दोनों का यह मानना था कि संसार दुखों से भरा है, अतः यह संसार दुखपूर्ण है। अगला प्रश्न है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है। तो कबीर एवं धर्मदास के मध्य जो संवादों का संकलन है उसे अमरमूल के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे सिलसिला और संस्थापक को। तो सबसे पहला देखिए इसमें है चिश्ती सिलसिला। इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरा है सोहरावर्दी। सोहरावर्दी के संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया, ये भारत के थे। आगे है कादिरी। कादिरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आगे है सतारी। सतारी के संस्थापक थे शाह अब्दुल्ला सतारी। आगे है फिरदौसी। फिरदौसी के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन। आगे है नक्शबंदी। नक्शबंदी के संस्थापक थे बाकी बिल्लाह। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया। तो विशिष्ट द्वैतवाद में ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है। यह कथन था संत रामदास का कि कोई भी व्यक्ति उसका किसी से उसका धर्म संप्रदाय और जाति ना पूछे। अगला प्रश्न है कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया। तो कामरूप असम में वैष्णव धर्म को शंकर देव ने लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। आगे नोट है कि भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो ये रामानंद थे। रामानंद प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है कि बीजक के रचयिता कौन थे। तो बीजक के रचयिता संत कबीर थे। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे उपाधियाँ और सूफी संत को। तो उपाधि क्या था चिराग ए देहलवी, यह उपाधि मिला था शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद को। महबूब ए इलाही, यह उपाधि मिला था शेख निजामुद्दीन ओलिया को। मुजदी, यह उपाधि मिला था शेख अहमद सरहिंदी को। बंदानवाज, यह उपाधि मिला था सैयद मोहम्मद गेसुदराज को। आगे नोट है, हम लोग उसको देखेंगे। नोट में है दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नैनार संत तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार संत कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में नैनार जो संत थे जो शिव के उपासक थे, इसकी संख्या 63 थी। और जो विष्णु भक्त थे, जो विष्णु भगवान को मानते थे, उन्हें अलवार कहा जाता था। और ऐसे संतों की संख्या 12 थे। आगे हम लोग देखेंगे सूफी संप्रदाय को। देखिए सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया था। तो सूफी संप्रदाय 2 भागों में बटा था, एक बासिरा दूसरा बेसिरा। तो बासिरा जो था ये इस्लामी कानून के समर्थक थे, जबकि बेसिरा जो था ये इस्लामी कानून से मुक्त थे। तो बेसिरा के प्रकार तो नहीं है, बासिरा के कई प्रकार हुए, जिसमें हम लोग देखेंगे। इसमें है सबसे पहले चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादिरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला है। उसके बाद इनके भी अलग अलग प्रकार हुए। चलिए इनको देखते हैं हम लोग। तो इनमें जो है सबसे पहला है भारतीय संस्थापक। चिश्ती सिलसिला के भारतीय संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी और कादिरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी और नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक थे भारतीय प्रचारक थे ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग। फिर चिश्ती संप्रदाय दो भागों में बटा था, एक दक्षिण भारत में, दूसरा उत्तर भारत में। तो दक्षिण भारत में जो बटा था बुरहान, ये बुरहान मतलब होता है हीन गरीब, और दूसरा था गेसुदराज, और फिर उत्तर भारत में भी यह फैला था। तो चलिए इनको हम लोग देखते हैं। इसमें था ख्वाजा बख्तियार काकी, दूसरा बाबा फरीद, तीसरा था हजरत निजामुद्दीन ओलिया जो फरीद के शिष्य थे, चौथा था हजरत अलाउद्दीन साबिर, और अगला था नासिरुद्दीन चिराग ए देहलव। आगे हम लोग देखेंगे भारत में भक्ति आंदोलन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति 3 संत थे जिनका नाम था गुरु नानक, कबीर और रैदास। जबकि महाराष्ट्र में भक्ति संतों का कालक्रम 5 भक्ति संत थे, जिसमें नामदेव था, ज्ञानदेव था, एकनाथ था, तुकाराम था और रामदास था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, मैप से समझते हैं, पंजाब में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार गुरु नानक ने किया था 15वीं से 16वीं शताब्दी में। उसके बाद गुजरात में सुंदरदास, दादू दयाल, इन लोगों ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। उत्तर प्रदेश में सूरदास, बिहार में कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास आदि ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। मेघालय में शंकरदेव, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब में शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। आगे है गुजरात। चलिए हम लोग देखते हैं, गुजरात में मीराबाई ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद एकनाथ महाराष्ट्र में, रामदास महाराष्ट्र में, तुकाराम महाराष्ट्र में, जनेश्वर महाराष्ट्र में, ज्ञानदेव, ये सब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किए थे। आगे है वसवन्ना, ये आंध्र प्रदेश में, रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश में, पुरंदरदास, ये सब आंध्र प्रदेश में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किए थे। आगे हम लोग देखेंगे चैतन्य देव जो पश्चिम बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किए थे। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख मत एवं उनके संप्रदाय। तो देखिए अद्वैतवाद के संस्थापक थे, प्रवर्तक थे शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद, इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य। उसके बाद है द्वैताद्वैतवाद, इसके संस्थापक थे निम्बकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद, इसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक थे माधवाचार्य। भेदावाद, इसके संस्थापक थे भास्कराचार्य। शैव विशिष्टाद्वैत, इसके संस्थापक थे श्रीकंठ। और अचिंत्य भेदवाद, इसके संस्थापक थे बलदेव। उसके बाद है वीर शैव विशिष्टाद्वैत, इसके संस्थापक थे श्रीपति। उसके बाद है अविभागद्वैत, इसके संस्थापक थे विज्ञान भिक्षु। हम लोग देखेंगे संत एवं उनके संप्रदाय। तो संत थे रामानुजाचार्य का संप्रदाय था श्री संप्रदाय। माधवाचार्य का संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य का संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय। आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर में है संत लालदास, इनका संप्रदाय था लाल पंथ। आगे है गोविंद प्रभु का संप्रदाय था महानुभाव पंथ। आगे है एकनाथ, तुकाराम व ज्ञानदेव, इसका संप्रदाय था वरकरी संप्रदाय। आगे है 7 नंबर में रामदास बोध का संप्रदाय था धरकरी संप्रदाय। 8 नंबर में है माधवाचार्य का संप्रदाय था हरियाली संप्रदाय। 9वां नंबर में है शंकरदेव का संप्रदाय था महापुरुषिया संप्रदाय। 10वां है निम्बार्क का संप्रदाय था सनक संप्रदाय। 11वां है स्वामी हरिदास, इनका संप्रदाय था सुखी संप्रदाय। 12वां है जगजीवन साहब, इनका संप्रदाय था सतनामी संप्रदाय। 13वां है चंडीदास, इनका संप्रदाय था बाउल संप्रदाय। 14वां है पुरंदरदास, इनका संप्रदाय था दासकुट संप्रदाय। 14वां था पुरंदर दास और इसका संप्रदाय था दासकुट संप्रदाय। 15वां था नित्यानंद गोस्वामी, इनका संप्रदाय था चैतन्य पंथ। 16वां था गुरु नानक, इनका संप्रदाय था सिख संप्रदाय। 17वां है दादू दयाल, इनका था दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय। 18वां है हित हरिवंश, इनका संप्रदाय था राधा वल्लभ संप्रदाय। 19वां है रामानंद, इनका संप्रदाय था रामवत संप्रदाय। 20वां है श्रीचंद, जो कि गुरु नानक के पुत्र थे, इनका संप्रदाय था उदासी संप्रदाय। 21वां है जयनाथ, इनका संप्रदाय था विष्णोई संप्रदाय। 22वां है निरंजन, इनका संप्रदाय था कनिरंजनी संप्रदाय। और 23वां था रैदास, इनका संप्रदाय था रायदासी संप्रदाय। हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन 2 भागों में बटा था, एक विष्णु भक्त, दूसरा शिव भक्त। शिव भक्त नैनार संत कहलाए थे, इसकी संख्या 63 थी, जबकि विष्णु भक्त अलवार संत कहलाए थे, इसकी संख्या 12 थी। अलवार संत 4 भागों में बटे थे, तो इनको देखते हैं हम लोग, ये कौन कौन है। नमलावर था, मधुर कवि था,
अंडाला महिला थी और कुलशेखर। उसी तरह नैनार संत जो है ये कई भागों में बटे हुए थे। उसमें था निरुना बुकरसु ये अपर, उसके बाद था तिरुज्ञान सबंदर, उसके बाद था सुंदर मूर्ति, उसके बाद था मनिक वाचकर। आगे प्रश्न है कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के शासन के समकालीन थे। अगला प्रश्न है किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये सूफी संत थे फरीदुद्दीन गंज ए सकर, जिसको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। बाबा फरीद के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। आगे नोट है कि मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। प्रयाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है ईस्टर त्योहारों के पीछे ईसाइयों की क्या भावना थी? ईस्टर त्योहारों के पीछे ईसाइयों की यह भावना है कि सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भक्त तुकाराम किस सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो है जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित करने वाले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। आगे नोट है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है। तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती यह मानते थे कि संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह सिद्धांत है गुरु नानक का। गुरु नानक का कहना था कि ईश्वर जो है मनुष्य के केवल सद्गुणों को पहचानता है, उसकी जाति को नहीं पूछता है, भविष्य में आने वाली दुनिया में जाति नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ स्थित है? तो हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ में, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित है। आगे नोट है सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों का भी संकलित किया गया है। तो जो सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं आदि ग्रंथ, उसमें बाबा फरीद के विचारों को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो सूफी संत सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा में स्थित था, वहीं पर निवास करते थे। अगला प्रश्न है शेख उल हिंद की पदवी किससे प्रदान की गई? तो शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था, जो कि वर्तमान फिलिस्तीन में पड़ता है। अगला प्रश्न है ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सिलसिला जो है यह संगीत के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है किस सूफी संत ने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना था? तो शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना था। अगला प्रश्न है कि 12 मासा के रचयिता कौन थे? तो 12 मासा के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी थे। आगे नोट है दारा सिकोह द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। फारसी में अनुवाद किया उपनिषदों का दारा सिकोह ने, जिसका शीर्षक था सिर ए अकबर। अगला प्रश्न है कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया था? तो ये रचना रसखान ने किया था। रसखान ने कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका का रचना किया था। अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से अस्वीकार कर दिया था। आगे हम लोग देखेंगे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ। पहला पीठ था श्रृंगेरी पीठ, जो शिव भगवान से संबंधित था और यह मैसूर में स्थित था और यह राज्य था कर्नाटक। दूसरा था गोवर्धन पीठ, जो बलभद्र व सुभद्रा के नाम से जाना जाता है, यह पुरी में स्थित था और राज्य था उड़ीसा। आगे है शारदा पीठ,
जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, यह द्वारका में स्थित है और ये राज्य है गुजरात। अगला है ज्योतिष पीठ, जो विष्णु भगवान को समर्पित है, जो बद्रीनाथ में स्थित है, ये राज्य है उत्तराखंड। आगे नोट है, सनक आदि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, जो वैष्णव संत के मानने वाले थे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।